नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविक्स क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है कि गवर्नमेंट क्या होती है, ये कैसे बनती है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में ही कुछ कटिंग्स डाली गई हैं न्यूज़पेपर की, जिसमें कुछ ऐसी न्यूज़पेपर्स की कटिंग है जिसमें कुछ हेडलाइंस रही होंगी, जैसे गवर्नमेंट शॉट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट। या फिर डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट। कहीं बाढ़ आई हुई है तो वहां पर कुछ पॉलिसी लेकर आ रही है, वहां पर कुछ प्लान बना रही है सो दैट बाढ़ से वहां पर लोगों को राहत मिल सके। उसके अलावा गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइसेस ऑफ ओनियन सेज नो शॉर्टेज इन द मार्केट। सो इसका मतलब यह है कि जो अनाज है या फिर जो सब्जियां हैं, ओनियंस हैं, पोटैटोज हैं, उनके प्राइस भी गवर्नमेंट सेट कर देती है सो दैट सभी को सही प्राइस पे वो चीजें मिलती रहें। सो बहुत सी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस, गवर्नमेंट सेज। सो ये भी एक एग्जांपल है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां पर भी गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस ले सकती है कि और जजेस अपॉइंट करने हैं या नहीं करने हैं। तो ये सारी चीजें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट का पार्ट है, यानी जो कोर्ट है वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है, ऑल्दो इट इज इंडिपेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, लेकिन है वो टोटल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट से अलग रह करके वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है सो दैट किसी को जस्टिस दिया जाए तो गवर्नमेंट में जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनका कोई भी प्रभाव इन डिसीजंस पे ना हो और लोगों को फेयर जस्टिस मिल सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अलग रखा गया। इनफैक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अलावा और भी कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट होती हैं हर स्टेट में, उसके अलावा लोकल लेवल पे कोर्ट्स होती हैं। तो इन सभी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए और फेयर जस्टिस देने के लिए गवर्नमेंट से अलग रखा गया है। जब वो काम करते हैं तो when they work then they are different, then they are independent, but they are not independent of the government. They are part of the government, but when they work, जब वो काम करते हैं, then then to make the decisions, to take the decisions, they are free to do so. Okay, so these were some of the examples कि किस तरीके से गवर्नमेंट क्या क्या करती है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन कैसे करती है और कैसे हम इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, कैसे गवर्नमेंट आ जाती है, कौन लेकर आता है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। सो सबसे पहले ये बताया गया है व्हाट गवर्नमेंट डज, राइट। सो व्हाट गवर्नमेंट डज, गवर्नमेंट काम क्या क्या करती है। तो लेट्स सी, एक तो काम दिया गया है कि लॉ बनाती है, राइट, मेक लॉज। लाइक अगर आपने कोई चोरी की है, डाका डाला है, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। कितने साल की सजा होगी चोरी करने पर, डाका डालने पर कितने साल की सजा होगी, कितना आपको जुर्माना भरना होगा, ये सारी चीजें, ये लॉ बनाने का काम गवर्नमेंट करती है। मेंटेन फॉरेन रिलेशंस, हमारे पड़ोस में बहुत से देश हैं, लाइक पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हों, हम उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे या फिर उनके साथ हम कॉशियस रहेंगे रिलेशंस को लेकर के। या कुछ चीज़ें लाइक हम जो है अभी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलते, हम उनके यहाँ नहीं जाते बिकॉज देयर इज़ अ एनिमिटी। कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ वैसे रिलेशंस नहीं रखते। तो ये सारा का सारा फॉरेन रिलेशन कैसे मेंटेन रखना है, वो सारा का सारा डिसाइड कौन करता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मेकिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज भी बनाती है, पॉलिसीज जो कि लॉ से अलग होती हैं। लॉ में आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या नहीं करने पर कितना जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, वो सारी चीजें वहां होती हैं। पॉलिसीज में ऐसा होता है, लाइक नीचे ही एग्जांपल दिया गया है, लाइक पॉलिसी एक बना रहे हैं कि हम कोविड या कोई भी बीमारी फैलेगी तो हम वैक्सीन्स को अरेंज कराएंगे हर स्टेट में, हर लोकेलिटी में, हर एक पंचायत में, राइट। सो ये सारे पॉलिसीज बनाना, या फिर हम गवर्नमेंट जो है वो जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को फ्री में कुछ सीड्स देगी या फिर उनके अकाउंट में कुछ पैसे डालेगी फ्री में। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए साल भर में डालती है। सो वो 6,000 रुपए गवर्नमेंट इसलिए डालती है सो दैट वो लोग सीड बाय कर सकें, बीज खरीद सकें और अपना जो मार्जिन है वो मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ा सकें। तो इसलिए गवर्नमेंट, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उनकी हेल्प करती है। इसी तरीके से और भी पुरानी गवर्नमेंट्स ने भी बहुत से काम किए हैं, और अभी की गवर्नमेंट ने जैसे सीधे ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में ही, किसानों के अकाउंट में ही पैसा डालना शुरू किया है सो दैट बीच में कोई नहीं रहता और सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा पहुंचता है। और इसी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीच में पैसे नहीं खा पाते, तो वो कई बार क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, गवर्नमेंट का अननेसेसरी अपोज करते हैं। हर बार अपोज जरूरी नहीं कि सही हो, समटाइम्स दे अननेसेसरली मेक नॉइज बिकॉज उनका
जो बेनिफिट होता है, जो वो लूट खा रहे होते हैं, वो कोई छीन लेता है, गवर्नमेंट उस चीज पे रोक लगा देती है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के केस में ऐसा ही हुआ है, उन्होंने लूटपाट पे रोक लगाई है। सो इस वजह से क्या होता है कि वो कुछ लोग शोर मचाते हैं, और हर कोई गलत शोर नहीं मचा रहा, कुछ लोगों की बातें सही भी हैं, कुछ लोगों की डिमांड सही भी हैं। So it's both way, like every coin has two sides, so similarly it has also the two sides. उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है फॉर मार्जिनलाइज्ड पीपल फॉर देयर बेटरमेंट। मार्जिनलाइज्ड पीपल कौन होते हैं? वो लोग जो हमारे जैसे नहीं है, हमारे जितने कैपेबल नहीं रह पाए। क्यों? लाइक वो सोशली बैकवर्ड रह गए, राइट? एक समय में, हमारे समय में काफी जो है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो उनके लिए पॉलिसीज बनाना कि उनको किस तरीके से हम और ऊपर लाएं। जो अनटचेबल समझे जाते थे आज की डेट में, वो पीछे रह गए, उनको कैसे ऊपर लाया जाए। उसके अलावा पॉलिसीज फॉर द स्पेशली एबल्ड पीपल। आपने देखा होगा कुछ लोग चल नहीं पाते या देख नहीं पाते, राइट, या फिर उनके हाथ नहीं है या पैर नहीं है, किसी तरीके से वो लाचार हैं, तो उनके लिए पॉलिसी बनाना कि कैसे उनकी हेल्प की जाए। लाइक अगर वो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर किसी भी स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए एक व्हील चेयर होनी चाहिए, और वहां पर एक अटेंडेंट होना चाहिए जो उसको लेकर के ट्रेन में पहुंचा देगा और उसे उसकी सीट तक पहुंचा देगा, वहां बैठा देगा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज आर मेड बाय द गवर्नमेंट. Okay, so these are some of the examples that you can quote in your examination, in the written examination. And let's move ahead. Levels of government. Now we talk about the levels of government कि कौन-कौन से level होते हैं government के। एक होता है local level. Local level means like पंचायत। पंचायत के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे की क्लासेस में और आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके घर में आपके दादाजी हों, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, आपके फादर हों जो कि गांव में रह चुके हों, या फिर कोई भी हो, उससे अगर आप पूछेंगे कि पंचायत क्या होती है, देन दे विल टेल यू। पंचायत बेसिकली लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। जैसे एक तो गवर्नमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन हमारे लेवल पर अगर हमें अपने गांव में बिजली का बल्ब लगाना है, या फिर अपने गांव में कोई हैंडपंप लगाना है, तो उसके लिए हम पीएम से रिक्वेस्ट करने नहीं जाएंगे। बेसिकली हम खुद ही अपनी लोकल गवर्नमेंट जो होगी, जो हमारी जो पंचायत होगी, उसमें कोई लीड होगा, हमारा लीडर होगा, उस लीडर से हम कहेंगे कि हमें ये काम करना है, करवाने हैं, हमारे यहाँ ये कम है, बल्ब नहीं है, या स्कूल नहीं है, पीने का पानी ठीक नहीं है। तो वो सारी चीजें जो अवेलेबल कराई जाती हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर, लोकल लेवल के गवर्नमेंट के लेवल पर अवेलेबल कराई जाती हैं। तो पंचायत इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देन वी कम टू द स्टेट लेवल। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स। आपके कंट्री में, हमारे कंट्री में बहुत से स्टेट्स हैं, राइट? You can let me know कि how many states are there. You can write it in comment. Okay. So like मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, there are many states. So इन स्टेट्स के भी लेवल पे अपनी गवर्नमेंट होती है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ होता है, उसको क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर। ओके, वहां पर चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट लेवल पर। और नेशनल लेवल पर कौन होता है? नेशनल लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उसका लीड कौन होता है? उसका लीड होता है पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर। जैसे आज के समय में हमारे मोदी जी हैं, तो पीएम जो है वो नेशनल लेवल पे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं उसको। जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल लेवल, जैसे पंचायत की जो मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट करती है, उसको लोकल लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं, या फिर उसको पंचायत कहते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग में क्या रोल होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट लॉ बनाती है। कैसे बनाती है? दिस यू विल रीड इन द नेक्स्ट क्लासेस, इन हायर क्लासेस। बट अभी आप ये समझ लो कि गवर्नमेंट का काम है लॉ बनाना, यानी कानून बनाना, राइट? और सिर्फ कानून बनाती नहीं है, वो बनाकर छोड़ नहीं देती है। इट इंश्योर्स कि एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन लिविंग इन दिस कंट्री, हु लिव्स इन दिस कंट्री, हैज टू फॉलो दिस। कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट बनाती है, वो हम सबको फॉलो करना है, राइट? तो एक तो गवर्नमेंट लॉ बना करके फॉलो करवाती है। दूसरा क्या है? अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई लॉ ऐसा है जो फॉलो नहीं हुआ है, लाइक अगर किसी ने मेरे यहाँ चोरी की है और पुलिस मेरी शिकायत नहीं लिखती है, बिकॉज लॉ के अकॉर्डिंग अगर मेरे यहाँ चोरी हुई है तो मेरी शिकायत पुलिस को लिखनी चाहिए, एंड पुलिस शुड टेक द एक्शन, राइट? या फिर अगर मैं किसी भी कास्ट का हूं, तो मेरी कास्ट के बेसिस पे मुझे किसी भी जॉब में, कोई भी जॉब देने से किसी को मना नहीं करना चाहिए। सो ये लॉ है कि किसी को भी मना नहीं किया जा सकता उसकी कास्ट के बेसिस पे या उसके रिलीजन के बेसिस पे। लाइक अगर मैं हिंदू हूं, तो नो वन कैन डिनाई मी कि हाँ तुम ये जॉब नहीं कर सकते, राइट? सो ये सारी चीजें जो है होती हैं, तो इनको रोकना लॉ बना करके ये गवर्नमेंट का काम है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं पर हमारे राइट्स फॉलो नहीं हुए हैं, कहीं पर लॉ ब्रेक हुआ है और हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो पीपल यानी हम, वी कैन ऑल्सो
go to the पुलिस स्टेशन और गो टू दी गवर्नमेंट टू से कि हाँ मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, राइट। सो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। इट्स लाइक देयर इज अ लॉ, हमारे देश में एक लॉ है जो कहता है कि हर बंदे के पास जो कि गाड़ी चलाता है उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। अगर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ही इज ड्राइविंग द कार और ड्राइविंग द मोटर बाइक, देन इन दैट केस इन दैट केस पुलिस विल कैच यू, आपको पुलिस पकड़ लेगी और आपको जेल में डाल देगी या फिर आपके ऊपर हैवी जुर्माना लगाया जाएगा, एक हैवी फाइन लगा दिया जाएगा। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट मच यूज। इन लॉज के बिना गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी लॉ बनाती है तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर गवर्नमेंट लॉ बनाकर छोड़ दे कि हाँ हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस रखना है और पुलिस को ना लगाया जाए कि हाँ चेक करो कि ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, तो फिर क्या फायदा होगा। सो दिस इज द वे गवर्नमेंट वर्क्स एंड गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट द लॉ इज फॉलोड। ठीक है, उसके अलावा वही चीज जो हमने अभी डिस्कस की, पीपल कैन आल्सो टेक दैट एक्शन इफ दे थिंक दैट द लॉ वाज नॉट फॉलोड। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि लॉ को फॉलो नहीं किया गया था कहीं पर भी, देन इन दैट केस आप जा करके पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकते हैं। गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन लाइक आपका जो कोर्ट है, कोर्ट तक जा सकते हैं कि वाई माई राइट्स वर नॉट इंश्योर्ड, मेरे साथ गलत क्यों किया गया, लॉ को फॉलो क्यों नहीं किया गया, राइट। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट है, अगर आपका लॉ कोई भी अगर लॉ के अकॉर्डिंग आपके साथ जस्टिस नहीं होता, लाइक पुलिस भी आपकी हेल्प नहीं करती और लोकल गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प नहीं करती, कोई गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं कर रही और आपको लगता है कि आपके जो राइट्स हैं या आपके जो अधिकार हैं वो गवर्नमेंट ने, वो जो है लोकल अथॉरिटीज ने आपको नहीं दिए या पुलिस ने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया और कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एज पर द लॉ जा सकते हैं। सो कैसे जाते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि लॉ फॉलो नहीं किया गया था, इन दैट केस आप कोर्ट जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट को शिकायत कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, देयर आर डिफरेंट थिंग्स सेट अप फॉर ग्रीवेंसेस। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पर जा सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती हैं। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सारे लोग मिलकर के इलेक्शंस के थ्रू, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं ये करा दूंगा, इफ आई विन द इलेक्शन आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। सो आप जिससे कन्विंस होते हैं, जब आप 18 साल के हो जाते हैं और आपको वोटिंग राइट मिल जाता है, आपको वोटिंग राइट मिलता है 18 साल के बाद। जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं उसके बाद आप वोट कर सकते हैं अपने इलेक्शन में और गवर्नमेंट को चुनने के लिए, अपने लीडर को चुनने के लिए। तो लोकल लेवल पे हमारे बहुत से लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपको लगता है कि हाँ ये लोग कर सकते हैं तो आप उसको वोट देते हो और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही लीडर, वही रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आ जाता है एंड ही बिकम्स अवर लीडर। सो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां पर भी इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन के थ्रू अपना लीडर आप चुनते हो, आप पर आपका लीडर थोपा नहीं जाता। नो वन फोर्सेज यू कि ये आपका लीडर है, बल्कि आप अपना लीडर चुनते हो। डेमोक्रेसी में यही होता है, पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट, पीपल अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं और गवर्नमेंट उन पीपल्स के लिए, उन लोगों के लिए फिर काम करती है, राइट। सो इलेक्शंस के थ्रू ये सब होता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, जितने लेवल की गवर्नमेंट अभी हमने पीछे जिनके बारे में बात किया, उन सभी लेवल्स पे डेमोक्रेसी अवेलेबल है और उन सभी लेवल्स पे इलेक्शन होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट नीड टू एक्सप्लेन इट डिसीजंस एंड डिफेंड इट डिसीजंस। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, एक बार आपने अपने लीडर को चुन लिया तो वो लीडर आंसरेबल है, उसको आंसर देना होगा कि उसने जो प्रोमिसेस किए थे कि वो इलेक्शन जब जीत जाएगा तो ये सारे काम करेगा, तो उसने क्यों नहीं किए, ही इज आंसरेबल, उसको आंसर देना होगा। सो जितनी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वहां पे लीडर्स आपके आंसरेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं अपने एक्शंस के लिए कि उन्होंने डिसीजन लिए तो क्यों लिए, नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, एंड दे हैव टू डिफेंड देयर डिसीजंस। उनको बताना पड़ेगा कि व्हाई दे टुक द डिसीजन। वहां पे आप पूछ सकते हो, आप सोच के देखो कि डेमोक्रेसी में एक कॉमन मैन की कितनी पावर होती है, वो पूछ सकता है। उसके बाद दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, जो हमारे देश में नहीं है बल्कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे मोनार्की है, और बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं अफ्रीका में भी और बहुत सी ऐसी कंट्रीज अरब में भी हैं जहां पे मोनार्की है। तो मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज में ये चीजें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यूके, यूएस, वहां पर भी पुराने टाइम में, पुराने समय में ये सब देखने को मिलता था, बट मोस्टली अब आप ये मोनार्की आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जहां मुस्लिम कंट्रीज मोस्टली हैं, वहां पर आप देख सकते हो।
सो अरब स्प्रिंग का नाम आपने सुना होगा, तो ये सारी चीजें वहां पर हैं। सो द मुस्लिम कंट्रीज नीड टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, और वहां पे अभी डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा फ्लरिश नहीं हुई है। तो मोनार्की में क्या होता है कि जो क्वीन या किंग है, जो राजा या रानी है, वो सारे डिसीजंस लेता है। वहां पे इलेक्शंस नहीं होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब इलेक्शंस नहीं होते तो आप समझ सकते हैं कि कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता। सो वट एवर किंग और क्वीन हैव टेकन द डिसीजन, दैट डिसीजन विल बी इन्फोर्स्ड। वो डिसीजन आप पे लाद दिया जाता है एंड यू हैव टू फॉलो दैट। आपको अपना लीडर मानना पड़ता है कि यही मेरा लीडर है, यही किंग ही मेरा लीडर है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको उसे अपना लीडर मानना पड़ेगा। सो दिस इज अ पेन बिकॉज समटाइम्स दीज लीडर्स वर्क लाइक एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो कई बार कुछ अपोज करने पर जेल में डलवा देते हैं, या फिर सजा मिल जाती है, या देशद्रोही उनको करार दे देते हैं। तो इस तरह की मोनार्की मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखने को मिलती है कुछ कंट्रीज में। कैन यू जस्ट फाइंड आउट कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर मोनार्की है, जहां पर इस तरह की मोनार्की अभी भी एग्जिस्ट करती है? कैन यू जस्ट फाइंड आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत ही कम लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि राजा के अपने चट्टे बट्टे होते हैं, जो मोनार्क होता है उसके अपने जो है चेले चपाटे होते हैं, उसके अपने लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है? किंग या क्वीन। किंग या क्वीन ही डिसाइड करता है कि इतने लोगों ने जो उसको सलाह दी है, जो उसको एडवाइस दी है, क्या वो चीज अप्लाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो बहुत कम लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं पूरे कंट्री का फेट, पूरे कंट्री की गवर्नमेंट। सो ये मोनार्की होती है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशंस में ये आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपकी बुक से ही है, और जो फेडेड दिख रहा है ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है सो दैट कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स में ऐड कर पाऊँ, बिकॉज बुक्स में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो छोड़ दी गई हैं, या फिर ये कह लीजिए कि इतनी जगह नहीं रही होगी तो राइटर ने इन चीजों को मेंशन करना जरूरी नहीं समझा, या जो भी रीजन रहा हो, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि छोड़े गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि नॉट ओनली among in India, most of the times these writers have written like in the context of India, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, और किसी एक खास रिलीजन लाइक मोस्टली दे टारगेट हिंदूज, तो हिंदूज को टारगेट करके कई बार उनके उनके यहाँ हिंदूज के यहाँ जो पुराने समय में, आज के समय में जो प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं उनको लिखा है, और पुराने टाइम में जो प्रॉब्लम्स चलती थी उनको आज तक वो गाना गाते रहते हैं उसका कि हाँ ये प्रॉब्लम थी या वो प्रॉब्लम थी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को लॉ बना करके हटा दिया गया है। बट देयर आर फ्यू अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जहां पर अभी भी लॉ बना करके कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों के राइट्स इंश्योर नहीं करती, वुमेन के राइट्स इंश्योर नहीं करती, लाइक 3 तलाक। इनको अभी भी हटाने में लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, लोग अपोज करते हैं। आप सोच करके देखिए कि वुमेन्स राइट्स को कितना ज्यादा रिलीजन के नाम पर दबाया जाता है कि हाँ इनको हम नहीं कर सकते, इनको हम नहीं दे सकते बिकॉज ये हमारे धर्म का मामला है। तो इस तरह की चीजें बहुत सी होती हैं। सो राइट फॉर पीपल बाय गवर्नमेंट, यहाँ पर कुछ बातें बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इन यूएस वुमेन गॉट वोटिंग राइट इन ईयर 1920। 1920 में यूएस के अंदर वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले थे, और यूके में 1928 में मिले थे। और उसके अलावा इन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज वुमेन स्टिल डोंट हैव द राइट टू ड्राइव कार। बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी, आपने इंडिया में देखा होगा, बच्चों की जितनी भी औरतें हैं, लेडीज हैं, वो भी कार चलाते हुए आपको दिख जाएंगी। इवन गांव की औरतें भी कार चलाती दिख जाएंगी, इवन गांव की औरतें कई बार तो ट्रैक्टर चलाती दिख जाएंगी। बट बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर बड़े बड़े घरों की लेडीज हों, चाहे कहीं की लेडीज हों, वो कार नहीं चला सकती, वो अकेले बाहर नहीं जा सकती, उनके साथ उनके हस्बैंड का या किसी भी मेल का या किसी भी उनके भाई का, हस्बैंड का होना बहुत जरूरी है। बट इंडिया में यू कैन सी कि आपके मॉम, आपके सिस्टर और आप खुद भी जब आप बड़े हो जाते हो तो आप बाहर जा सकते हो अकेले। सो हाउ मच फ्रीडम इन इंडिया इज, राइट। सो इंडिया में बहुत ज्यादा अपोज करना इन चीजों का कि फ्रीडम जा रही है, दिस इज अ काइंड ऑफ इट्स अ फूलिश एक्ट कि हाँ यहाँ पर फ्रीडम छीनी जा रही है। बेसिकली आपको देखना होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू द एंटायर वर्ल्ड आप कहाँ पे स्टे करते हो, ठीक है। और आप ये देख सकते हो कि इन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज यू कैन गो एंड फाइंड आउट। अभी रिसेंटली में ही सऊदी अरब एक कंट्री है जिसने रिसेंटली वुमेन को ड्राइव करना अलाउड किया। इन यमन यू नीड टू वियर हिजाब इवन इफ यू आर नॉट मुस्लिम एंड यू आर वॉकिंग आउटसाइड। अगर आप, एक कंट्री है यमन जो कि मुस्लिम कंट्री है, और आपको वहां पर हिजाब यानी चेहरे पर कपड़ा लपेटना होगा, जो बुर्का होता है वो पहनना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक मुस्लिम हो या किसी और कंट्री से आए हो या कोई भी हो, आपको वो हिजाब पहनना ही पहनना है। सो यू कैन सी कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ राइट्स अभी भी उनको इम्प्रूव करने हैं कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक डेमोक्रेसी हो, सबके पास राइट्स हो वोट करने के, सबके पास राइट हो फ्रीडम के साथ जीने के। सो इंडिया में यू कैन सी कि वुमेन को राइट है, आपकी मम्मी भी आपके
पेरेंट्स में जो भी हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन हो, कोई भी वोट डालने जा सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इज स्टिल नॉट अलाउड, राइट। यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये कहानी एक दी हुई है, वोट फॉर वुमेन इन यूएस में वुमेन ने ये अपोज किया था कि हमारे पास राइट क्यों नहीं है वोट करने के, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आई थी। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी वहाँ पर, और फिर बाद में उनको राइट्स देने पड़े गवर्नमेंट को। तो बड़ी मुश्किल से ये राइट्स दिए गए थे। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो इतनी आसानी से राइट्स नहीं देती हैं, खास करके वहाँ पर जहाँ की मोनार्की हो। जहाँ पर भी आप मोनार्की देखेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती ही हैं, जल्दी से सारे राइट्स नहीं मिलते लोगों को। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि किस तरीके से लोगों को राइट्स नहीं दिए जाते। उसके अलावा लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि सभी लोग, एवरीवन हैज द राइट टू वोट, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, कोई भी हो, एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल हैज द राइट टू वोट। इलेक्शन के इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ इंडिया में ये सबके लिए अवेलेबल कर दिया गया, बट इलेक्शन से पहले इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था 1947 से पहले, उस केस में हमारे यहाँ क्या होता था, देयर वाज नो वोटिंग राइट टू पुअर एंड अनएजुकेटेड एंड टू वुमेन। पुअर्स को, जो पुअर लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, या फिर जो अनएजुकेटेड हैं, या फिर जो लेडीज हैं, उनको कोई राइट नहीं मिला हुआ था वोट करने का। जिनके पास जमीन होती थी और जो एजुकेटेड होते थे, केवल वही अलाउड थे वोट करने के लिए, राइट। सो दिस वाज द थिंग, ओनली फ्यू पीपल यूज टू डिसाइड हाउ द थिंग्स विल वर्क। अगर हर किसी को वोट करने का राइट नहीं है, तो इसका मतलब है कि बहुत छोटा सा ग्रुप होगा जिसमें कुछ लोग होंगे और जो डिसाइड करते होंगे कि हाउ द गवर्नमेंट शुड रन। सो दिस वाज नॉट गुड, दिस वाज नॉट फेयर। सो इसी बात को लेकर के गांधी जी ने भी एक बार इसमें अपने यंग इंडिया, एक पेपर था उनका, यंग इंडिया, जैसे आप अभी देखते हो ना, आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता होगा, उसी तरीके से गांधी जी के समय में 1931 में यंग इंडिया एक पेपर था। आप इसको याद रखिएगा कि यंग इंडिया में हु वाज द एडिटर ऑफ द यंग इंडिया। तो यंग इंडिया के संपादक जो थे वो गांधी जी थे। ये पूछा जा सकता है आपसे वाइवा में या कहीं पर भी। एंड फॉर योर जनरल नॉलेज यू शुड रिमेंबर कि यंग इंडिया के जो संपादक थे वो गांधी जी थे। गांधी जी ने कहा था, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. So यहाँ पर गांधी जी ये कह रहे हैं कि just because कि एक आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है, जायदाद है, वो आदमी वोट इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास जमीन है। भले ही वो कैरेक्टर से अच्छा ना हो, भले ही वो अच्छा इंसान ना हो, भले ही वो एक क्रिमिनल क्यों ना हो, स्टिल वो वोट कर सकता है। लेकिन एक पुअर मैन जिसका हाई मोरल्स हो, जो कि अच्छा आदमी हो, बट वो इसलिए वोट नहीं कर पा रहा कि वो गरीब है, तो इससे बड़ा अनफेयरनेस, इनजस्टिस कुछ नहीं हो सकता। तो ये गांधी जी के विचार थे। सो समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस कि ये किसने कहा था, हु सेड दिस, कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया एंड टिल हियर, राइट। सो you need to remember these things, the famous quotes by the famous persons like महात्मा गांधी। so ये चीजें आप याद रख सकते हो, और इन चीजों को कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है। एंड if you are a student and you are studying in class 6, then in that case as well you should remember these smaller things, because later on these things will work very good for you. These things will be good for you to remember every time. Okay, so this was all about this chapter। तो यहाँ हमने गवर्नमेंट के बारे में देखा, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, और अब अगले चैप्टर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।